नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और बात करने वाले हैं कि पटवारी में इन शेष बचे हुए दिनों में 35-40 दिन हम मान सकते हैं, इन दिनों में 160 अंक कैसे लाएं। पहली बात तो ये कि क्या 160 अंक या 160 नंबर इन दिनों में लाए जा सकते हैं या नहीं लाए जा सकते। तो देखिए, हर एक की सोचने की क्षमता, हर एक का जो नजरिया है वो अलग अलग हो सकता है। मेरे नजरिए से हो सकता है कि ला सकते हैं, आपके नजरिए से हो सकता है ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, आप कैसा सोचते हैं, और जैसा आप सोचेंगे वैसी ही चीजें आपके साथ होगी। जैसे कभी कभी एग्जाम जब आप देने जाते हैं, कोई भी एग्जाम, तो आपको क्वेश्चन देखकर लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, और आप देखते हैं कि उसके बाद आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो उत्पादकता है वो कम हो जाती है। मान लेते हैं एग्जाम में 100 क्वेश्चन थे और आपने 3 क्वेश्चन किए, और 3 क्वेश्चन के बाद आपने देखा कि यार मुझसे पेपर नहीं बन रहा, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे हैं, आपकी उत्पादकता कम होती जा रही है, आपकी काम करने की जो एक प्रवृत्ति है, आपकी माइंड के काम करने की जो एक क्षमता है वो कम हो जाती है। वहीं जब आप सोचते हैं कि नहीं यार मैं तो कर सकता हूं, मैं एग्जाम निकाल सकता हूं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है। ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा, जब आप रनिंग करते हैं तो रनिंग करते समय आपने देखा होगा कि जब आप थक जाते हो और आप अपने आप से कह देते कि यार बस अब नहीं दौड़ना है, तो उसके बाद जब आप दौड़ना चाहते तो आप नहीं दौड़ पाते। लेकिन आप दौड़ रहे हो और आप अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ रहे हो, आपको लगता है कि यार मैं थक गया, उसके बाद आपने मन से आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे दौड़ना है, कैसे भी दौड़ना है, तो आप दौड़ लेते हैं। कहा भी जाता है मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन से खुद को ये रियलाइज करा दे कि नहीं यार इतने दिनों में सिलेक्शन लिया जा सकता है, तो लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मन के जीते जीत और मन के हारे हार, आपके मन को आपने मनवा दिया कि नहीं हो सकता, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे मैं मोटिवेशन यहाँ पर लेके आऊं, कोई स्टोरी सुनाऊं, कुछ भी सुनाऊं, आप नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो खुद पर विश्वास करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, तो ही वीडियो को देखे, वरना ना देखे। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप दूसरी चीजें देख लीजिए जहां पर आपका मूड फ्रेश हो जाए। ये उनके लिए है जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। फॉर्म डाला है, सिलेबस ठीक है कवर नहीं है, लेकिन कवर करना चाहते हैं और कैसे पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात, एक स्टोरी मैं आपको लेता हूं। इस स्टोरी से हमें सीखना है कि कैसे इस समय में हमें तैयारी करना है। सुकरात, आप सभी ने नाम सुना होगा। सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा कि मुझे सफल होने का मंत्र बता दीजिए कि मैं सफल कैसे हूं। तो सुकरात ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम कल मुझे मिलना और मैं कल आपको वो मंत्र बताता हूं। अब चूंकि सुकरात एक बात कर सकते हैं मजबूत व्यक्ति भी थे, बहुत यहां पर कह सकते थे कि ताकतवर व्यक्ति भी थे। तो सुकरात उस व्यक्ति को एक नदी में ले गए और नदी में ले जाने के बाद उस व्यक्ति को उसके सिर पर हाथ रखकर सुकरात ने उस नदी में डुबो दिया, और वो व्यक्ति नदी में झड़पड़ाने लगा। वो इतना ज्यादा परेशान होने लगा कि लास्ट में उस व्यक्ति ने इतनी ताकत लगाई कि सुकरात ने बहुत ताकत लगाकर उसके सिर को नदी में दबाए रखा था, लेकिन सुकरात के हाथ को उसने ऊपर किया और नदी से बाहर निकल आया। तो व्यक्ति हैरान हो गया कि यार मैं तो इनसे पूछने आया था कि मुझे सफल कैसे होना है, और ये व्यक्ति है कि मुझे ही नदी में डुबो रहे हैं। तो सुकरात से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? बोले मैं तो आपसे पूछने आया था कि सफल कैसे होना है, और आप तो मुझे नदी में डुबोने चले। तो सुकरात ने कहा कि जब तुम नदी में डूबे थे और तुम जब सांस लेने के लिए, श्वास लेने के लिए तड़प रहे थे, उस समय तुम्हारे दिमाग में थॉट क्या चल रहा था, विचार क्या आ रहे थे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे दिमाग में एक ही विचार आ रहा था कि कैसे भी मैं इस हाथ को अलग हटाऊं और इस नदी से बाहर निकल आऊं। बोले इसके अलावा क्या चल रहा था? बोले मेरे दिमाग में यही चीज चल रही थी। तो सुकरात ने तब कहा कि बस यही सफलता का मूल मंत्र है कि जिस दिन तुम्हारे मन में केवल एक ही थॉट चले, केवल एक ही विचार चले कि मुझे सफल होना है, मुझे मेहनत करनी है, तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस दिन इतनी तीव्र इच्छा आपके अंदर हो जाए, तो फिर सफल होने से आपको कौन रोक पाएगा। ठीक यही बात हम उस समय उस बात को लेकर सुनते हैं कि जब अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने कहा कि मुझे केवल आग दिखाई दे रही है। तो लक्ष्य के प्रति आप कितना केंद्रित हैं? जितने आप केंद्रित हैं, तो यकीन मानिए 24 घंटे में आप 72 घंटे की भी पढ़ाई कर लेंगे। कैसे?
आप मान लेते हैं एक विद्यार्थी 1 घंटे में पढ़ रहा है और उसका दिमाग 100 बार भटक रहा है, और आप 1 घंटे में लक्ष्य पर केंद्रित है और आपका दिमाग 10 बार भटक रहा है, तो आप उससे 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ तैयारी करते हैं। तो कुछ बेसिक सी बातें हैं, अपने हथियारों को मजबूत कीजिए, खुद पर काम कीजिए और मेहनत करिए, सफल हो जाएंगे। बात करते हैं 160 अंक की स्ट्रेटजी के बारे में, रणनीति के बारे में। अगर आपकी रणनीति सही है तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। 160 अंक 160 में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इस पर तो सिलेक्शन होना ही है। वैसे 150 पर भी संभव है, लेकिन 160 प्लस अंक हम मानकर चलते हैं, इस एग्जाम में आपको सफलता दिलाकर ही रहेगा। देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप 25 में से 25 भी ला सकते हैं। जैसे कि एक बात आ जाती है मैथ्स की, दूसरा रीजनिंग, ये चूंकि एक दोनों से हम मान सकते हैं एक दोनों से लिंक है एक दूसरे से। तीसरा है हिंदी। चौथा अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर, और कंप्यूटर के साथ ही एक और सब्जेक्ट हम इसमें ले सकते हैं जिसमें पूरे अंक लाए जा सकते हैं, जो कि है इंग्लिश। धैर्य से पूरी बात सुन लेना। अभी मैंने बात की थी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप कह देंगे अरे सर हमने इंग्लिश जीवन में नहीं पढ़ी तो हमें कैसे इंग्लिश याद होगी। धैर्य से सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है ना। तो ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पूरे पूरे अंक लाए जा सकते हैं। यानी 5 सब्जेक्ट है और 25 प्रत्येक प्रश्न 25-25 आने हैं, तो 125 अंक इसमें से लाए जा सकते हैं। अब एक है आपका जीएस, एक है आपका साइंस और एक है मैनेजमेंट। इनसे 75 प्रश्न पूछे जाने हैं, 75 यहां पर क्वेश्चन पूछे जाने हैं। देखिए अगर मैं तैयारी करता तो मैं तैयारी कैसे करता उस चीज को समझिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि समझने के लिए बता रहा हूं कि मैं क्या करता, सबसे पहले इन 5 सब्जेक्ट के मेन टॉपिक को पढ़ता। अब आप कहेंगे सर फिर वही बात, मेन टॉपिक। जी हाँ, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन सभी को कंप्लीट कर सके, लेकिन इतना समय जरूर है कि इनके मेन टॉपिक को हम कंप्लीट कर सके। कई बार आपने सुना होगा कि भले ही कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, तो ठीक ऐसे ही हमें भले ही कम पढ़ना है लेकिन क्रीम पढ़ना है। इतनी अच्छी चीजें पढ़ना है कि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसके लिए अब पता कैसे चलेगा कि मेन टॉपिक कौन से हैं? मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं बहुत सारे टॉपिक्स के, उन्हें पहले कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जो बचे हैं वो भी मैं बना दूंगा, उसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ये तय मानकर चलिए कि सभी को अगर मैं मिला देता हूं तो पूरे सब्जेक्ट में लगभग 80 टॉपिक निकल कर आएंगे। और 80 टॉपिक का मतलब यह है कि अगर आपके सामने 40 दिन है तो आपको केवल एक दिन में 2 टॉपिक करना है, और 2 टॉपिक करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि एक है मान लेते हैं इनपुट डिवाइस और एक है आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के ये 2 टॉपिक है। अब मुझे बताइए इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पढ़ने में कितना समय लगेगा दिन भर में? अगर आप बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे तो अधिकतम आपको इन दोनों को कवर करने में मान लेता हूं मैं 5 घंटे लगने वाले हैं। 2 घंटे रिवीजन के ले लीजिए और 1 घंटा टेस्ट का ले लीजिए। कितना आसान है सिलेक्शन लेना। आपने ये जो भ्रांति यहां बिठा रखी ना, ये भ्रांतियां ही आपको डुबोएगी। आप खुद पर विश्वास करते नहीं है। कोई आकर आपसे कह देता है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तुम्हें तो इतने घंटे पढ़ना है। निश्चित तौर पर आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो बचा समय है ये हम जीएस में लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जीएस का टॉपिक बड़ा है। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये जो समय है इसमें सिलेक्शन लेना संभव कार्य है। डिपेंड ये करता है कि आप किधर की ओर मुख करके देखते हैं। क्या आप ऐसे विद्यार्थियों को देखते हैं जो अपनी जिंदगी में असफल है, या आप उन्हें देखते हैं जो सफल है? देखिए होता क्या है, कभी कभी 10 साल से पढ़ रहा व्यक्ति भी सिलेक्शन नहीं ले पाता और 1 साल में भी कोई सिलेक्शन ले लेता है। कुछ तो अंतर होगा दोनों के बीच में, है ना। जैसे मानकर चलिए अभी मैं कह देता हूं एक विद्यार्थी है जो 15 घंटे तैयारी कर रहा है और वो पढ़े जा रहा है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, एमपी जीके, ये सभी चीजें पढ़ रहा है या पढ़ रही है, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि वो कितना सिलेबस कवर कर पाएगा या कर पाएगी, और उसके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं? उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जीएस में पहली बात तो 25 में से 25 अंक लाना बड़ा कठिन काम है। और चलो मान लेते हैं 25 में से 25 भी ले आए, 15 घंटे पढ़ लिए, तो इन 175 अंकों का क्या? इन्हें कैसे कवर करेंगे? तो हमारा ध्यान हमेशा हमारी रणनीति पर होना चाहिए। हमारा ध्यान ऐसा होना चाहिए कि यार मुझे तो उन टॉपिक को कवर करना है, मुझे विद्वान नहीं बनना है, मुझे सब्जेक्ट का व्याख्याता नहीं बनना है, मुझे तो वो पढ़ना है जो मेरे एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। अगर बुखार आया है
तो बुखार आने पर जो सबसे महत्वपूर्ण टेबलेट है उसे लेना ही जरूरी है। उस गोली को ही खाऊंगा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कड़वी हो चाहे वो मीठी हो, है ना। ऐसा नहीं कि पता चल रहा है कि आपसे कह दिया कि सर आपको तो बुखार है और आप ऐसा कीजिए, ये 1 रुपए की चॉकलेट है इसे खा लीजिए, क्योंकि वो मीठी लग रही है, वो भी गोली आपके सिलेबस का हो सकता है वो भी हिस्सा हो। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हमें वो पढ़ना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बनने हैं, भले ही वो कड़वा हो। मैं मानता हूं कि मैथ्स आपके लिए टफ पड़ेगा, मैं मानता हूं इंग्लिश टफ पड़ेगा, लेकिन एक बार सोचकर देखिए, डेली 1-1, 2-2 घंटे इन्हें आप दे देंगे तो मैथ्स से ऐसा सब्जेक्ट है 25 में से 25 अंक लाए जा सकते हैं। इंग्लिश में भी 20 अंक तो आप ला ही सकते हैं। तो भाई हम मेहनत वहां करें जहां पर चांसेस ज्यादा है, समझ रहे हो आप। जैसे मानकर चलिए, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, एक किसान है, ये 2 जगह है, मान लेते हैं खेत है, खेत में 2 जगह है ना। अब किसी तरीके से सिर्फ समझना है, ये नहीं कि यहां पे तर्क लगाएं। इस जमीन में किसी ने कहा कि देखिए ये वाली जो जगह है, यहां पर अगर आप कुआं खोदते हैं तो यहां पर पानी निकलने के चांसेस ना के बराबर है, और यहां पर अगर आप कुआं खोदते हैं तो यहां पर चांसेस ज्यादा है। बस अंतर इतना सा होगा कि यहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी और हो सकता है संघर्ष आपका ज्यादा रहे। अब आप मुझे बताइए कि आप कुआं यहां पर खोदेंगे या यहां पर खोदेंगे। तो आप कहेंगे कि सर हम कुआं यहां पर खोदेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे सिलेक्शन के, हमारे पानी निकलने की चांसेस, हमारी जो संभावना है वो यहां पर ज्यादा है। वही बात मैं कहना चाहता हूं कि ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये दोनों आप सभी के लिए टफ हो, लेकिन यहां पर सिलेक्शन लेना ज्यादा आसान है, यहां से नंबर लाना ज्यादा आसान है। यहां तक की बातें क्लियर है। अब अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो अगर आप मैथ कर लेते हैं तो रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक अच्छे से आपके कवर हो जाएंगे, और रीजनिंग को थोड़ा बहुत देख लीजिए, लेकिन अच्छे से देख लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा अंक लाने हैं। अब बात रही हिंदी और कंप्यूटर की। हिंदी में महत्वपूर्ण टॉपिक्स की मैं चर्चा कर रहा हूं, या मैंने पहले ही चर्चा कर ली है, उन्हें प्लेलिस्ट से जाकर देखिए, उन्हें पहले कवर कीजिए। और कंप्यूटर में भी ठीक ऐसा ही करना है, उन सब्जेक्ट को पहले कवर कीजिए, उन टॉपिक्स को पहले कवर कीजिए। देखिए होता क्या है, हमारी मानसिकता क्या है, उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं। आज से 8 महीने पहले जब आपने पटवारी की तैयारी के बारे में सोचा भी होगा, तो आपने सोचा होगा कि मैं इन सभी सब्जेक्ट को, जितने भी थे उस समय सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, कि मैं सभी को रट डालूंगा, सभी को पढ़ लूंगा। समय गुजरता गया, धीरे धीरे आपने देखा यार कवर नहीं हो रहा, कवर नहीं हो रहा, तो मान लेते हैं आप 100% कवर कर रहे थे, तो आप 80 पर आ गए। फिर जब नोटिफिकेशन आया, नया सिलेबस आया, तो आपने सोचा कि अब तो मैं इस 80% को ही कवर कर डालूंगा, इस पूरे सिलेबस को कवर कर डालूंगा। फिर समय बीता, आपने मेहनत नहीं की, और अब ये समय आ गया है कि अब आपको 70% सिलेबस आप कवर कर सकते हैं और इसमें सिलेबस सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब भी आपका दिमाग क्या काम करता है कि सर हमें 70 नहीं पढ़ना, हमें तो पूरा ही पढ़ना है 100%। तो देखिए, ना तो आप इधर के रहेंगे ना आप इधर के रहेंगे, तो बेहतर यह है कि इस मेन चीजों पर काम कर लीजिए, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बात आती है मैनेजमेंट, जीएस और साइंस की। तो जीएस में केवल एमपीजी के पहले पढ़िए, अभी अगर समय नहीं है, पहले कभी नहीं पढ़ा तो इसे छोड़ दीजिए, बाद में देख लेंगे। साइंस में बायोलॉजी ज्यादा पढ़िए, उसके टॉपिक्स की मैं चर्चा कर चुका हूं। मैनेजमेंट को पढ़ते जाइए, दिन में आधा घंटा निकाल लीजिए मैनेजमेंट पढ़ने के लिए। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो 160 अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन आप ले सकते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि या तो आप मुझे सोच लीजिए कि यार ये तो बेवकूफ बना रहा है, या 2 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि मेरे फायदे की बात है या नुकसान की बात है। मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप पर डिपेंड करता है कि आप इन बातों को कैसे समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।